परवाह ही नहीं की। हम समझे दुनिया में आए हैं तो हमारी दुनिया है, आवारा हों, ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आंखें बेहयाई में लगी रहीं, सोचें आवारगी में लगी रहीं, कान नगमे सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्मो जबर का बाजार गर्म रखा, इस्मतें इज्जतें पामाल करता रहा, लोगों का माल लूटता रहा, हक गसब करता रहा, कलेजे और दिल चीरता रहा, लोगों को जख्मी करता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा। परवाह ही नहीं की कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अमलों का हिसाब होना है। अब जब वो देखेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो उनके चेहरे पहले बिगड़ जाएंगे। क्यों? वो गुमान करेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे जिस तरह किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका चेहरा शगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो तो किस कदर मुरझाया हुआ होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इस तरह इनके चेहरे होंगे। अभी अजाब आया नहीं है लेकिन चेहरे पहले ही उतरे हुए होंगे, और जब अजाब की भट्टी में डाले जाएंगे, अल्लाह अकबर। और वो सख्त अजाब, हुजूर ने जिब्रील अमीन से पूछा मुझे जहन्नुम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। अर्ज की हुजूर सबसे हल्के अजाब की कहानी सुनाता हूं, और वो ये कि जहन्नुमी के पांव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी पूरा बदन उसका सलामत होगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। अब पांव में आग का जूता होगा, हिद्दत, गर्मी, शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। पांव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि वो पिघल जाएगा और नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी। ये वाज़ेह में रखें कि अल्लाह जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा, ये मुहम्मदी सूरत है। ये शक्ल उसकी छीन ली जाएगी और उसकी शक्ल बड़ी कर दी जाएगी। उसका एक एक दांत ओहद पहाड़ जितना होगा। ओहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितने होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि वो अजाब की तकलीफ ज्यादा सहे। 70-70 गज मोटी खाल होगी और खाल जल जाएगी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है हम नई खाल दे देंगे ताकि अजाब की तकलीफ इसको गवारा करनी पड़े। फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मुझे पानी दो, प्यास की शिद्दत है। 70 साल तक तो उसकी कोई आवाज ही नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम चीख कर कहेगा, क्या मांगता है? वो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। कहा जाएगा तो बेबी मिलता है पानी। फिर दारोगा जहन्नम उसे पानी देगा, कोका कोला की बोतल देगा या पेप्सी थमा देगा या मिनरल वाटर की बोतल देगा। नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी, और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए। सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही हय्या अला स्वला हय्या अल फला, कोई परवाह नहीं की। ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकीज़गी आई। जिंदगी यूं गुजार के चले गए। ऐसे नहीं, कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, ये तो क़यामत का मंजर है ना, क़यामत से कबल भी एक मंजर है। अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, हाँ, जब जान गले को पहुंच जाएगी। ऐ इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई। अब डॉक्टर भी लाइलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है। और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ। अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है। अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जानब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है।
اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ، اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے، گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے، جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے، اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندے ہوں گے۔ یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، شترے بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے، تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا۔ تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی۔ بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں، وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا، وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سدا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی، الم یک نطفۃ من منی یمنی، اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور
तेरे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ। ऐ इंसान, ये सब कुछ कहां तराशा गया? मां के रहम में, उस तारीकी में जो 3 पर्दों में थी। तेरा सर तेरे घुटनों में था और तेरे रब ने वहां तेरे अंदर नस्वानियत या रजूलियत की सलाहियतें पैदा की, तेरी आंखों में चमक पैदा की, तेरे कानों में नगमे बखेरे, तेरी जुबान के पट्ठों पे कुव्वते जायका रखी, तुझे बोलने की सलाहियत दी, तेरे पंजों में जोर रखा। आज तू मुफ्ती शहर है, आज तू अलामतुद दहर है, आज तू काज़ीउल कज़्ज़ात है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू वजीर आजम है, आज तू पहलवान है, आज तू शहजादा है, आज तू बादशाह है, आज तू जोरावर है। आज तेरी ताकत के क्या कहने। आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है। आज तू बड़ा जोरावर घुड़सवार है। आज तेरी ताकत के क्या कहने। तू कुश्ती करता है, जमाना देखने आता है। आज तेरी ताकत के शोहरे हैं, तेरी अजमत के तंतने हैं। लेकिन इंसान, तू एक नापाक कतरा था और रहम मादर में था। तेरे अंदर ये रंग किसने भरे? तेरे कानों में नगमे किसने रखे? तुझे दिमाग की कुव्वतें किसने दी? जुबान को बोलना किसने सिखाया? आंखों में तवानाइयां किसने रखी? तेरी जुबान का तोती बोलता है, ये सलीके किसने दिए? फिर अल्लाह फरमाया, कितना जोरदार बयान है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। जो मां के पेट में एक नुत्फे को एक खूबसूरत इंसान बना सकता है, हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? क्या वो दोबारा तुझे खड़ा नहीं कर सकता अपने सामने पेश होने के लिए? जिसके हुक्मों को तूने तोड़ा है, जिसके फरामीन का तूने मजाक उड़ाया है, क्या वो इतना ही बेबस है कि अपने हुजूर तुझे जो है वो खड़ा ही नहीं कर सकता है? जिस रब ने तुझे मां के शिकम में शक्ल दी। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोलते हैं, साने किस्ती सलाती मी शवद। ऐसा कारीगर है, मट्टी से बादशाह बना डालता है। उसने मट्टी से दारा और सिकंदर बनाए, उसने मट्टी से जो है वो रुस्तम और सहराब बनाए, उसने मट्टी से क्या क्या बना दिया जो मट्टी से बादशाह बना सकता है। जो नुत्फाए रहमे मादर से जो है वो शक्ल और सूरत और रंग और जमाल बना देता है। तेरी सूरत निखरती है, तेरे होंठ गुलाबी हैं और तेरी नरगसी आंखें हैं, तेरे रेशमी बाल हैं और तेरी खूबसूरत रंगत है। तू चाल चलता है तो लगता है कयामत चल रही है। तेरा कदे राना जो है वो सनोबर को शर्माता है। तेरी गुफ्तार के तंतने हैं। जिसने इतनी खूबसूरत शक्ल मां के रहम में बनाई, क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? वो दोबारा इंसान बनाएगा और फिर तुझे अपने हुजूर खड़ा करेगा। और एक हदीस में आता है, अल्लाह बंदे को अपने हुजूर खड़ा करने के बाद अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 5 सवाल नहीं पूछ लेगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उसकी उम्र के बारे में पूछेगा, कहां जाया की? मैंने तुझे जिंदगी दी, 60 साल, 70 साल, 40 साल, 50 साल, उस जिंदगी को कहां गुजार के आया है? अन शबाब ही फीमा अबला हो, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहां गुजार के आया है? मजनू तो नहीं बना रहा, ख्वाहिशात का असीर तो नहीं हो गया, दीवानों की तरह जिंदगी तो नहीं गुजार के आ गया? तेरी जवानी किसी चौक में तो नहीं गुजरी, तेरी जवानी आवारगी में तो नहीं गुजरी, सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलासने तो नहीं देखता रहा? तेरी जिंदगी गुजरी कहां है? तेरी जवानी गुजरी कहां है? अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या जवाब देगा? और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा, मालिक मेरी जवानी सजदों में गुजरी, मेरी जवानी कयाम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अशखास ऐसे हैं, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन 7 को अपने अर्श का साया देगा। उनमें से दूसरा शख्स मेरे हुजूर ने बयान फरमाया, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। जवानों, अपनी जिंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ। जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक जोड़ो। इश्क करना है तो फिर आमना के लाल से करो।
मोहब्बत का रिश्ता उनसे जोड़ो, ताल्लुक का रब्त उनसे कायम करो, जवानी को दीन की राह पे डालो। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे हुजूर का फरमान, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। फिर फरमाया अश्शाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। लैलतुल कदर की घड़ियां हैं, रात का पिछला पहर है। अल्लाह के हुजूर ये अहद करके उठो, मालिक जो जिंदगी गुजर गई, आइंदा जवानी का एक एक लम्हा तेरे लिए गुजरेगा। जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए। मेरी एक एक सांस तेरे नाम वक्फ हुई, मेरी जिंदगी की एक एक साथ तेरे नाम वक्फ हुई। मैं अपना सब कुछ तेरे लिए पेश करता हूं। मेरी जिंदगी का मालिक भी तू है, मेरी मौत व हयात का खालिक और मालिक भी तू है। ये जिंदगी तूने दी, तेरी अमानत है, तेरे हुजूर ही पेश करता हूं। और लैलतुल कदर की घड़ियों में इस अज़म के साथ घरों को लौटो कि अल्लाह मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम हुआ, आने वाले मौसम तेरे नाम हुए, मेरी जवानी तेरे नाम हुई, मेरे आंसू तेरे नाम हुए, मेरी पेशानी तेरे नाम हुई, मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम हुई, मेरी सलाहियतें तेरे नाम हुई। मेरी जुबान बोलेगी तो तेरी तस्बीह बोलेगी, तेरे जिक्र के तराने पड़ेगी। मेरे कान सुनेंगे तो कुरान के नगमे सुनेंगे, मेरी आंखें देखेंगी तो मालिक तेरी कुदरत की निशानियां देखेंगी, तेरे रसूल का रोजा देखेंगी, तेरा काबा देखेंगी। मालिक मेरी जुबान सच्चाई के नूर से मालामाल होगी और मैं सारी जिंदगी तेरे नाम करता हूं। और जब आप अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नाम कर देंगे तो फिर वो पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में, अमान में और हिफाजतों के साथ में